अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद नुमान फ्राम एनआर होल्डिंग। उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे और आप लोगों का रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज की वीडियो का मकसद जो है वो हमारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड है और इसमें हम लोग मेन एफबीआई ने जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं और आईएमएफ ने जो शर्तें लागू की हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें इस वीडियो को शेयर करते हैं। शेयर से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद अपडेटेड वीडियोस जो है वो डे बाय डे मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में जिस बंदे के पास 10 लाख से लेकर 1 करोड़ या 2.5 करोड़ तक का बजट है, हम उसके लिए रिकमेंडेशन है कि वो ऑन ग्राउंड प्लाट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करें। डोंट इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट फाइल सेक्टर, क्योंकि फाइल्स के ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज होने जा रहे हैं वो उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो सोसाइटीज़ फाइल्स का बिज़नेस कर रही थी और फाइल्स बेच रही थी, उनके लिए काफ़ी बड़ा जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो जो है वो स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि फाइल्स के बिज़नेस में काफ़ी सारी सोसाइटीज़, काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो ओवर सेलिंग करते थे और उसके बाद प्राइसेस का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता था। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अभी जो टैक्सेस अपने पाकिस्तान के नए बजट में जो है वो इनिशिएट होने जा रहे हैं, वो अभी राइट टाइम है कि आप लोग ऑन ग्राउंड प्लाट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। जिन प्लाट्स में, जिन सोसाइटीज़ में प्लाट्स जो है वो फाइल के ऊपर नंबर्स के साथ या मैप के ऊपर ऑन ग्राउंड मौजूद है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ आईएमएफ ने जो शराइत जो है वो लागू की हैं, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर एफबीआई ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो फाइल्स का बिजनेस है, उन फाइल्स के ऊपर टैक्सेस इम्पोज करेंगे और वो सारा रिकॉर्ड जो है वो एफबीआई के अंदर मौजूद होगा, जो आईएमएफ को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर जो है उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं वो थ्रू बैंकिंग चैनल होंगी। कैश का लेन देन जो है उसको ख़त्म किया जाएगा और इसी तरह जो नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स और रियल एस्टेट कंपनीज थी वो काम कर रही थी, उनको भी एफबीआई में रजिस्टर किया जाएगा और रजिस्टर्ड डीलर्स के थ्रू जो है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ट्रांजैक्शन की जाएगी। इसके साथ साथ एफबीआई ने जो E7 टैक्सेशन की इम्प्लीमेंटेशन की है, वो बेसिकली उसमें किन लोगों के ऊपर ये टैक्सेशन जो है वो लागू होती है और कौन जो है लोग इससे नफ़ी हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले E7 जो है वो क्या है। E7 बेसिकली डीम रेंटल इनकम टैक्स है। जो वो प्रॉपर्टीज़ जो आपके यूज़ में नहीं है, खा वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उनके ऊपर टैक्स है। बेसिकली एफबीआई रिज्यूम करता है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास आपके यूज़ में नहीं है, वो फ्री हैंड पड़ी हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ओल्ड प्रॉपर्टीज़ जो है वो एप्रिसिएट हो रही हैं, तो उसके ऊपर जो है वो 5% जो है डीम्ड इनकम रेंटल जो है उसको एफबीआई रिज्यूम करके टैक्स लागू कर रहा है। इसमें वो प्रॉपर्टीज़ जो जैसा कि आपका घर है, ऑफिस है, ठीक है, ये जो है एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर टैक्स लागू नहीं है। और वो प्रॉपर्टी जिसकी प्राइस 2.5 करोड़ रुपया है से ज़्यादा है, उसके ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। 2.5 करोड़ से मुराद अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है और एफबीआई में उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपया बनती है, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो लागू होगा। 2.5 करोड़ से ऊपर आपकी अगर प्रॉपर्टी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की है, तो जो 1 करोड़ रुपया है उसके ऊपर ये डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स जो है E7 ये इम्प्लीमेंट होगा और ये आपको एफबीआई उसका 1% टैक्स जो है वो चार्ज करेगा। सपोज अगर आपने 1 करोड़ रुपया आपका ऊपर एक्स्ट्रा है और उसको ज्यूम करके आपके ऊपर 1 लाख रुपया सालाना टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो सारी बजट के जो 2024 का बजट है उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होना शुरू होगी। डीम्ड इनकम रेंटल जो टैक्स है उसकी शराइत जो है वो लागू कर दी गई हैं और पंजाब इसकी इज़्ज़त में आ चुका है। पंजाब के अंदर ये टैक्स जो है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन जो आईएमएफ की शराइत है वो आफ्टर बजट जो है वो लागू होंगी। तो अभी जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए राइट टाइम है कि वो अभी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है बिफोर बजट जो है वो परचेज़ कर लें। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का माइंड रखते हैं, क्योंकि आफ्टर डैट बजट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जैसे स्टील है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, ये हाइप ले लेंगी। इनमें प्राइसेस की काफ़ी हाइक आएगी। तो जो लोग अभी कंस्ट्रक्शन का माइंडसेट रखते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन करने का सोच रहे हैं, उनके लिए राइट टाइम है कि वो
ऑन ग्राउंड प्लाट्स खरीद के अपने प्लॉट्स की पोजीशन लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। और इन फ्यूचर अगर ये सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं तो एक तरह से ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा अच्छा और बेनिफिशियल भी है कि सारी चीज़ें थ्रू प्रॉपर चैनल और थ्रू टैक्सेशन जाएंगी। और जो लोग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो फ्रॉड सोसाइटीज़ के अंदर फंस जाते थे फाइल्स लेके लिए, उनके लिए सबसे सिक्योर चैनल है कि वो उन्हीं सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जिनके अंदर ऑन ग्राउंड प्लाट मौजूद हैं, मैप के अंदर मौजूद है और उनके पास लैंड मौजूद है। आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रियल एस्टेट सेक्टर में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।